एंड विच हैज़ बीन द मोस्ट मेमोरेबल रोल आपके करियर में? यू मे बी हैविंग मैनी ऑफ दीज आपके इसमें थे, पर ऐसा कोई एक खास ऐसा कुछ आपको मेमोरी में ऐसे ये हो रहा है? Obviously, it has been Mayuri and Nache Mayuri for me हाँ. because that is the time when you do really, I really didn't know what the industry was all about. मुझे तो पता भी नहीं था. फिल्में तो मैं बहुत देखती थी. I was a typical filmy buff. Every Saturday I used to go and watch movies. और कई बार ऐसा होता ना कि देखते देखते you also manifest certain things. कभी हेमा जी को देख के ऐसा लगा यार ये गाना, और इमिटेशन कल्चर तो था ही उस वक्त. Correct, हाँ. तो हम घर आते थे, उनके गानों पे डांस करते थे, कैसे भी डांस करते थे, बट अलग बात है. बट यू ऑलवेज वांटेड टू बी इन दोज शूज, knowingly or unknowingly. But at that time film industry was something that I never thought about, never ever. But they always say ना कि dancers के लिए the next जो सीढ़ी है that is film industry. हाँ. But by then all this happened and I said कि चलो ये तो ड्रीम्स तो शैटर ही हो गए हमारे, not even knowing that the film industry had actually kept a small place for me there. तो वहाँ आने के बाद मयूरी, नाचे मरी, definitely my favorites. Then in television, if you talk about, it has been Kahi Kisi Rose and of course Nagin, and most of the characters that I have done in television have been very memorable roles because the cream roles on television has come to me. Correct. And yes, of course, the last film that I did, Mala Mal Weekly, which I really enjoyed. It was like a one woman against 10-man squad. तो मैं हमेशा बोलती थी यार औरतें दिख नहीं रही है सेट पे, सिर्फ मुझे मर्द दिखते थे, अब मैं एक अकेली औरत. तो इट वाज अ ब्यूटीफुल रोल एंड वर्किंग विद प्रियदर्शन सर वाज डेफिनेटली अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी. आपको जो पुराने ज़माने का जो हमारा बॉलीवुड है और अभी जिस तरह से एकदम ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं विद टाइम, मिनिमल चेंज आता है तो हमारे एक्सेप्टेंस लेवल हमारे फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उन चीज़ों को, बट एक ड्रास्टिक चेंज जो अभी बॉलीवुड में आया है, डू यू थिंक दैट पुराना बॉलीवुड वाज गुड और अभी का बॉलीवुड में क्या आपको ऐसे लगता है कि एंड व्हाट शुड बी, क्या ऐसी बात है जो थोड़ी बहुत चेंज होने से बॉलीवुड वापस आ सकता है? दो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ कि उस वक्त शर्म, लियाज, पूरे कपड़े पहन के भी हमारी हीरोइनें बड़ी खूबसूरत लगती थी. करेक्ट. आज अंग प्रदर्शन करके भी मन नहीं करता उनको देखने को. आज समझ में नहीं आता है कि हीरोइन कौन है और आइटम नंबर कौन है, ये समझ में नहीं आता. उस टाइम पे बड़ा वेल डिफाइंड था, हीरोइन इतना करेगी. इवन फॉर मी, माई रिस्पेक्ट्स फॉर हेलन जी, मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ. आई एम सेइंग दैट शी वॉज दी ओनली डांसर जिन्होंने कैबरे को एक डिग्निटी दी है. एब्सोल्युटली. वो कहीं पर भी वल्गर नहीं लगी. उनके डांस को आज भी, एंड आई एम सो हैप्पी कि आज ऑफ कोर्स देयर इज़ लॉट ऑफ चेंजिंग ट्रेंड्स, बट जब आज आप इंस्टा रील्स देख रहे हो, ज़्यादातर आई वुड से कि एटलीस्ट 60 to 70% आज की जनरेशन जिन पे वो इंस्टा रील्स बना रहे, वो गाने सारे पुराने गाने. हाँ. सो इट मीन्स दैट ओल्ड इज़ गोल्ड, इट इज़ हियर टू स्टे. एंड अब जब रीमिक्स शुरू हुआ है गानों का, वो भी पुराने गानों का ही रीमिक्स हो रहा है जो आज के दौर में सुपर हिट है. सो वी कैन टेक सो मेनी सॉन्ग्स. ठीक है, थोड़ा वक्त के हिसाब से उन्होंने म्यूज़िक जोड़ा होगा, ये किया होगा, बट द बेस इज स्टिल ओल्ड सॉन्ग्स. सो माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट्स इज ऑलवेज बीन ओल्ड म्यूजिक because they say that it has been made with a lot of passion and dedication. Of course, today's music directors also are doing a great job, great job. पर वो भी होता है कि पिक्चराइजेशन में कहीं कहीं वो ये हो जाता है, डाउनफॉल आ जाता है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कोरियोग्राफीज दैट आर गिवन. Sometimes I feel that at times the choreography goes a little overboard. करेक्ट. जो कई बार ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है. हाँ. जैसे हमारे टाइम की या हमसे पहले, इवन आज भी आप वहीदा रहमान जी को देखिए, आप कुमकुम जी को देखिए, मतलब कहते हैं ना यहाँ से मारते थे वो, उनके जो एक्सप्रेशंस होते थे वो ऐसे तीर की तरह आपके दिल के अंदर ना ऐसे ऐसे जाके बैठ जाता था. एंड इवन टुडे इफ़ यू सिट एंड यू वांट टू रिकलेक्ट अ सॉन्ग, यू टू जस्ट से कि यार ये गाना वहीदा जी, ये गाना वैजयंतीमाला जी, वो आपकी मेमोरी से एच आउट ही नहीं होता. आज के गानों के लिए जब आप सोचो कि यार किसका गाना था, किसने किया था, प्लेस नहीं कर पा रहे. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आई मीन आई वुड स्टिल से दैट जो एवरग्रीन गाने हैं जैसे वैजयंतीमाला जी की ज्वेल तीफ का गाना, मतलब इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग. इवन आई वुड से कि आज के दौर में भी जब सरोज जी आई, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस क्लासिकल को दिया है. एंड आई थिंक एवरी टाइम दैट शी गॉट अ फिल्म फेयर अवार्ड,
it was always for classical or semi-classical. Yes, of course. है ना? I mean, even if you talk about Aishwarya winning the, you know, she getting an award for Nimbuda, which is one of the best choreographed songs. And tough गानों को वो मतलब इतनी सरलता से कोरियोग्राफ करती थी. And Dola Re Dola again it had all semi-classical bases. करेक्ट. आजकल का जो जनरेशन है, दोज हु विश टू कम इनटू डांस इन बॉलीवुड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या एक व्हाट वुड यू, हाउ वुड यू गाइड देम, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज द काइंड ऑफ फॉर्मेट दैट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री टुडे. जैसे हम पुराने जब इवन इफ यू गो 20 years बैक, अगर मैं देखूँ, जैसे मैं जाके हम लोग क्यू में खड़े रहते थे ऑडिशंस के लिए, those times were the best times for us because we could meet the people from the channel, we could interact with them and we knew that अगर ये चाहे वो स्टार प्लस का ऑफिस हो या UTV या कुछ भी चैनल के ऑफिस हो, हमको पता था कि हमको वापस यहाँ यहीं पे आके इनसे मिलना है जी. तो वो मौका आजकल के बच्चों को नहीं मिलता है बिकॉज इट इज़ ऑल गॉन डिजिटल. एंड ऑडिशंस जो हम भेजते हैं, आप ऑडिशंस भेजो, वी डोंट इवन नो वेदर इट इज़ अ प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस दैट वी आर एक्चुअली सेंडिंग इट टू. Yeah, there is a lot of scam happening now. बेचारे बच्चे इतनी मेहनत करके वो अपना ऑडिशंस करके बड़े बड़े ख्वाब दे के बेचारे भेजते हैं, then they become victims of scam. वो एक बहुत गंदा ट्रेंड चल रहा है आज के तारीख में. बट मैं ये भी बोलूँगी कि उस वक्त दो वी वर वेरी टैलेंटेड, हमको वो प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिला. आज बच्चों को कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है, और अगर आप वाकई टैलेंटेड हो और आप पहुँच जाते हो, फिर तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है. यू नो, वी आर सीइंग सो मच ऑफ टैलेंट. एंड व्हेन यू सी दीज किड्स, मैं वही सोचती हूँ कि बेचारे बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के वो कभी बीच पे या अपने घर में, घर के छत पे रिहर्स करके, इफ़ दे आर कमिंग टू दिस लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेस, हैट्स ऑफ टू द टैलेंट दैट्स देयर इन दिस कंट्री. एंड बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इतने सारे रियलिटी शोज़ में ये बच्चे आते हैं, कम से कम अपना हुनर दिखाते हैं, वी ऑल अप्रिशिएट इट. बट द सैडेस्ट पार्ट इज़ उसके बाद क्या. You know, with after being exposed to so much of glamour, आगे की ज़िंदगी में वो क्या कर रहे हैं. इंस्टेंट कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर नॉट एबल टू गिव देयर ऑडिशंस, दे आर नॉट एबल टू सेंड देयर ऑडिशंस, इवन इफ दे मेक वन वीडियो एंड दे वायरल हो भी जाता है, द नेक्स्ट स्टेप दे डोंट नो अगेन, बिकॉज वो जब तक किसी के नज़र में आए तब तक बहुत लेट भी होता है, कभी कभी वो चांस मिलता भी नहीं उन बच्चों को. वो See, that is a gamble and that is the price that you pay for stardom or coming into the film industry. ये जो ओल्ड हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे उस वक्त में, बिकॉज मोबाइल वाज नॉट देयर ओनली, हाँ, तो उस वक्त में जो बॉन्ड्स क्रिएट होते थे हर एक एक्टर्स के बीच में, हर एक यूनिट मेंबर्स के बीच में, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के बीच में, पूरा एक टीम जो रहता था, देयर वाज दैट फैमिली काइंड ऑफ अ फील उस वक्त में. Correct. और अभी ये सिर्फ मोबाइल इस पे जाने के बाद में वो फैमिली का जो एक फील होता है, जो रिलेशंस आज भी 20 साल 40 साल बाद भी जो रिलेशंस आज हम याद करते हैं, आप लोग मिलते हैं, बातचीत होती है बहुत लोगों के साथ में, वो कनेक्टिविटी आजकल के ज़माने में वो मिस आउट हो रही है बिकॉज पीपल आर ऑल द मोर ऑन डिजिटल इसमें जाते हैं. सी द प्रॉब्लम इज़, उस वक्त जब हम शूट करते थे ना, हम फुल टाइम सेट पे बैठते थे, एक्सेप्ट फॉर लंच या यू नो कुछ पर्सनल नीड्स के लिए हम जाके आते थे. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेट पे ही बैठते थे. सेट पे बैठने की वजह से द बॉन्डिंग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. मोर देन द बॉन्डिंग, इट वॉज ऑल्सो द लर्निंग. वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम आवर सीनियर्स. वी लर्नड how to you know, what is this craft all about, what is this art all about. And when we used to sit, our senior actors used to share experiences. So you know, many a time these experiences become an answer when you come to a point where you're looking for answers. तभी आपको याद आता है, अरे यार मैडम ने ये कहा था, उसको अप्लाई कर लो. See, that is the reason the bonding is very strong. Because I still remember, आज के ज़माने में या तो आपके हाथ में मोबाइल है या फिर वैनिटी वैन है. You give one shot, you are in the vanity. आप आते हो, शॉट क्या है, कर लिया, okay, thank you, again go. So the time spent on the set is lesser than the time spent in privacy in your own room or in your vanity. As a result of which the bonding is not very strong. So आपके टाइम पे मैम वो जो कंपैरिजंस होना या ऊंच नीच की बात होना, या ये बड़े एक्टर हैं हम छोटे एक्टर्स हैं, वो कंपैरिजंस, वो डिस्टेंस कभी ऐसे आप एक्सपीरियंस करते थे उस वक्त में? कभी भी नहीं. मतलब मुझे याद है, आई रिमेंबर व्हेन आई मेट फरीदा जलाल जी, आई वाज विद अरुणा ईरानी जी, आई वाज विद धर्म जी. मतलब ये सब वी यूज्ड टू सिट ऑन द सेट एंड ऑब्जर्व देम कि ये लेजेंड्स क्यों है.
See, we learned a lot. We learned how important it is to be humble. We learned how important it is to be an actor who supports his producer. See, it is a team. If we all don't work together, see, there are 100 or 150 families dependent when you're doing one film. So they taught us कि बेटा कभी कभी ज़्यादा ये मत करना, थोड़े प्रोड्यूसर को हेल्प कर लेना, बिकॉज वो सर्वाइव करेंगे तो हमारे 150 फैमिली सर्वाइव करती है. वी ऑल्सो लर्न इथिक्स फ्रॉम आवर ओल्ड एक्टर्स एंड द बॉन्डिंग दैट वी हैड वॉज लाइक वी यूज्ड टू वेट. मुझे याद है लाइक अरुणा जी यूज्ड टू गेट ड्यूरिंग नाची मेरी टाइम, शी यूज्ड टू गेट फूड फ्रॉम होम कि सुधा आज मैंने ये बनाया तू खा ले. सो और आज तक मतलब आज इट्स डोंकीज ईयर्स. But for me, Aruna ji has always been my inspiration. Farida Jalal ji, such a talented, versatile actress. The simplicity. Vidya Sinha ji, जिनके साथ I did serials, तो मुझे वो लग रहा था, oh my God, she's such a big actress. हमने तो उनको पर्दे में देखा है. जरीना वहाब जी, when you meet them in person, you feel that ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज़माने से हम एक दूसरे को जानते हैं. So the bond, it is only because of the strong bond that we built. Correct. That today also it's like a pause button. The next time when you meet, the pause button is just released. Correct. And you start from the same notch where you had left. Correct. हाँ. But today it's not so. बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्टर्स अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे वायरल हुए, बहुत सारे एक्टर्स ने कंप्लेंट किया है कि डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स कॉल देम वे बिफोर उनके रोल ये आने Yeah, के I've heard पहले. so. Yeah, मैंने भी सुना. बहुत yes. ऐसे होता है और हम लोग को उतना टाइम हम क्यों दे उस सेट्स पे. बट आई थिंक ये जो कंप्लेंट्स अभी हो रहे हैं उस वक्त में नहीं होते थे, बिकॉज यू पीपल आपके टाइम में एक्सेप्टेंस ज़्यादा था, एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा एक्सेप्टेंस था और लर्निंग के लिए आपके इसमें ज़्यादा थे. पर अभी वो नहीं है. I always tell my producers, मैंने आपको 12 घंटे दिए. I am there 9 AM to 9 PM. करेक्ट. आप शूट करो ना करो. This I learned from Pran Saab. करेक्ट. I have seen Pran Saab coming to the sets with his full get-up, sharp 9 AM. He used to be on the set, he used to sit on the chair. Exactly 1:30 he used to get up. किसी को नहीं पूछते थे, वो अपना लंच करते थे, अपना टचअप करके exactly 2:30 वो सेट पे. तब भी लोग बोलते थे सर अभी आपका शॉट नहीं. बोलता वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम है, मैंने अपना काम कर लिया है, काम करने आया हूँ, आप मुझे जब चाहो बुला लो. मैं यहाँ बैठने आया हूँ, मैं अपने मेकअप रूम में नहीं बैठने आया. दिस इज़ वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम प्राण साहब. इनसे जो ये जो क्वेश्चन आपको पूछने का रीज़न भी ये था मैम, क्योंकि क्या होता है आजकल का जनरेशन जो है वो एक्सपेक्टेशंस पे जी रहा है, एक्सेप्टेंस पे जी रहा नहीं है. दूसरी बात है कि एटलीस्ट थ्रू दिस question that I've asked you, I'm sure the newer generation who's trying to come into Bollywood or television में at least they'll understand the importance of giving that 12 to 15 hours what other जो पहले के actors देते थे. See, it's not that actors are not giving. अभी जैसे मैं धुरंधर के बाद मैं I was just listening to Aditya Dhar's interview where he said that people have actually worked for 16 to 17 hours. Correct. ऐसा नहीं है. That is when you realize why the film is a hit. Correct. Because वहाँ पर time foundation नहीं था. हाँ. वहाँ the concentration was to make a good film. Correct. And when you make a good film, which has no time foundations, is when it becomes a 1,000 crore film. Correct. See, that is the reason. So dedication and commitment is Commitment is very important. Correct. See, but कई बार ऐसा होता है कि what happens, कई बार wrong इसलिए भी होता है, कुछ एक्टर्स के कुछ टाइमिंग्स होते हैं, स्पेशली आई एम टॉक अबाउट टेलीविजन, क्योंकि आजकल आई एम डूइंग टेलीविजन. करेक्ट. सो इन टेलीविजन व्हाट हैपेंस, यू फील वेरी चीटेड इज बिकॉज जो आदमी 5 घंटे के लिए आता है उसका काम लिया जाता है और बाकी एक्टर्स को बिठाया जाता है. करेक्ट. हाँ. दैट हर्ट्स. सी क्या होता है कि हमने आपको 12 घंटे दिए, इट इज़ फॉर यू टू डिवाइड कि भैया सबका काम करो. ये नहीं कि भैया एक आदमी का एक्टर का काम करो, उसको भेजो, फिर आप अपना दूसरे एक्टर्स का काम शुरू करो. करेक्ट. दैट इज़ नॉट करेक्ट. See, either you take an actor who gives you the time and you have to value the time of the other actors also. See, they are also leaving their family and just because 12 घंटे है, कई बार ऐसा होता है, अरे सुधा जी के पास तो हमको 12 घंटे दिए, बिठा के रखो. That's wrong. That's wrong, which many of them take for granted. That's very wrong. हाँ. That is taking you for granted. Correct. So, वो थोड़ा सा hurt करता है, then you decide कि भैया करना है कि नहीं करना है. Correct. That is when the decisions happen.
और ये पुराने डेज में अगर जाए हम लोग, जितने डांसर्स थे, बैकग्राउंड डांसर्स थे, कहीं ना कहीं वो नोटिस करते थे, वो जो जितने भी कोरियोग्राफर्स थे वो नोटिस करते भी थे और नए लोगों को मौका देते थे, ताकि फिर और वो ग्रुप बढ़ता जाए, ताकि हर एक को मौका मिले इंडस्ट्री में। करेक्ट। अभी के इसमें बिकॉज इट इज़ बिकम अ ट्राइब काइंड ऑफ अ थिंग कि मेरे इतने डांसर्स हैं, मेरे इतने डांसर्स हैं, मेरे इतने डांसर्स हैं, जो इतने गांव से, अलग अलग शहर से जो बच्चे आते हैं यहाँ पे अलग अलग काम करके पैसा कमाने के ज़रिए ढूंढते हैं, so that they get some chance to go and learn in some institute or get connected to some institute, Correct. so that they get a chance. तो वो मौका आजकल के डांसर्स को नहीं मिल रहा है, मतलब वो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो, क्योंकि हमारे ट्राइब्स बने हैं। अगर सरोज जी के टाइम पे देखिए, या पुराने कोरियोग्राफर्स के टाइम देखिए, तो वहाँ पे लिटरली सरोज जी ने एक बार बोला भी था कि मेरे डांसर्स ना 24 घंटा उनको काम मिलता था, वो लोग एक सेट से दूसरे से तीसरे में भागते थे। जी पता है मुझे। तो मौका मिलता था एंड हर एक डांसर को ऑब्जर्व किया जाता था। लाइक इवन जसी जी सेड यस्टरडे कि शी वाज टेकन फ्रॉम दैट, इसमें से उनको ये उठाया गया था। Went, I worked with Jassi in K Street Pali Hill. That was the first serial that she came. And the moment I saw her, I said, "चेहरा जाना पहचाना है." That is when she said, and see, she had no issues when she said, "Ma'am, I was a background dancer." बट इतना अच्छा लगा क्योंकि एक बैकग्राउंड डांसर से आज शी इज डूइंग सो वेल इन हर करियर एज अ हीरोइन ऑफ टेलीविजन एंड शी डिड द बेस्ट ऑफ सीरियल्स. सो दैट इज हाउ इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उनको चुनो वहाँ से. सी बैकग्राउंड डांसर है, इसका ये मतलब नहीं है कि पीछे ही नाचती रहेगी ना. सी देर आर सो मेनी गर्ल. फॉर द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज मुमताज जी. आई थिंक फ्रॉम वेयर शी स्टार्टेड टू वेयर शी रिच्ड. आई मीन मेरे लिए तो एज एन एग्जाम्पल फॉर अ ग्रोथ इन द इंडस्ट्री, for the success story, for me it is Mumtaz ji. Correct. You know, from being a dancer to being Dara Singh's heroine to becoming Rajesh Khanna's heroine, that the top pair. And even today she has so much of elegance, she's got so much of class, and she's still so grounded because she's not forgotten her past. Correct. तो वही चीज़ अभी शायद से आगे जाके ये मौका मिलना बहुत ज़रूरी है डांसर्स को. होपफुली मिले तो अच्छा, मिले तो अच्छा है. मिले तो अच्छा. हाँ. आपके रोल मॉडल कौन है? जैसे ऐसे कोई फेवरेट आपके डांस डेज में, अर्ली डांस डेज में कोई आपका एक रोल मॉडल अगर है तो? फॉर मी इट वॉज ऑलवेज वैजयंतीमाला मैम. मतलब मैं उनकी ज़बरदस्त फ़ैन थी. उसके बाद आई यूज्ड टू लाइक हेमा जी, बिकॉज हेमा जी की ब्यूटी के लिए मैं मतलब बड़ी दीवानी थी. बट एज अ डांसर आई वुड से इट इज़ ऑलवेज बीन, देन, नाउ एंड फॉर एवर इट इज़ वैजयंतीमाला मैम. व्हेन मयूरी जब तेलुगु में आया एंड देन लेटर ऑन वो हिंदी नाचे मयूरी में गया, तो वहाँ पे वॉज द वर्जन जो आया आपका नेक्सिस में, वॉज इट अ हार्डर बिकॉज नाउ द नेशन के सामने वो आ रहा था आपका, तो फिर उस वक्त में इमोशनली यू वर स्ट्रॉन्गर व्हेन नाचे मयूरी केम? आपको ऐसा कुछ एक फेज आपके इसमें? हमने तो इतना सोचा ही नहीं था. सी व्हेन यू लव योर आर्ट एंड यूर न्यू, आपको ये सब कुछ चीज़ें पता ही नहीं होती है ना. कि सी फॉर मी मयूरी वॉज अ ब्यूटीफुल. जब मैं गई पहले इनिशियली मुझे नहीं करना था, तो मैं थोड़ा टाइम लगा मुझे सेट होने में. जब तक मैं सेट होते होते मुझे उस इंडस्ट्री से, उन लोगों से इतना प्यार हो गया कि मैं उस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ना चाहती थी. देन वी स्टार्टेड विथ नाचे मयूरी. नाचे मयूरी वॉज लिटिल मोर कम्फर्टेबल इज बिकॉज हिंदी में बन रही थी एंड आई हैड नो इश्यूज विथ हिंदी. बिकॉज तेलुगु फॉर मी वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज आई एम बेसिकली तमिलियन. तो मुझे तेलुगु अंडरस्टैंड करने में, पढ़ने में, बट आई यूज टू वर्क इवन एट दैट टाइम तेलुगु सीखने के लिए भी. आई यूज टू वर्क फ्रॉम 9 to 7. फिर मैं घर रूम में आती थी, देन वो असिस्टेंट डायरेक्टर आ जाते थे रेड्डी सर करके. सो फ्रॉम 7 to ऑलमोस्ट 11-11:30 मैं अगले दिन के डायलॉग्स लिखती थी, उसको बाय हार्ट करती थी. फिर 4 बजे अगेन द मेकअप मैन यूज टू कम फॉर द नेक्स्ट डे. तो मैं 3 या 4 घंटे सोती थी. तो वहाँ पर आई एक्चुअली पुट इन हार्ड वर्क बिकॉज माई मदर ऑलवेज केप्ट टेलिंग मी कि सुधा व्हेन यू आर इन एनी प्रोफेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम प्रिपेयर्ड फॉर इट. वो उसमें बहुत पर्टिकुलर थी. शी ऑलवेज यूज टू से कि डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. बी इट हिंदी, बी इट डांस. इवन जब मैं स्टेज पर भी परफॉर्म करती थी ना, कभी भी बोलते अम्मा ये मुझे आता है. शी सेज हाथ करने से नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से यू बिकम परफेक्ट. सो शी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि भैया ऐसे ही नहीं कि वहाँ म्यूज़िक चलेगा एंड यू गो एंड डांस ऑन स्टेज. नो. तो मेटिकुलस. दैट थैंकफुली बिकॉज हिंदी इट वॉज माई लैंग्वेज एंड हम बॉम्बे में शूट कर रहे थे. सो एंड हैविंग ऑलरेडी डन मयूरी,
सो इट वॉज ईजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड द मीडिया, टू अंडरस्टैंड कि भैया फिल्में कैसे बनती है, एंड आई न्यू हाउ टू कंट्रोल माई मूवमेंट्स बिकॉज संगीतम श्रीनिवास राव was the director of Mayuri. He not only cast me as his heroine, but he also taught me the nuances and techniques of filmmaking.